ऐसे में पार्षदों ने क्या कुछ मुद्दे रखे? सबने अपने अपने वार्ड के कार्यों के मुद्दे रखे। हमने भी वार्ड 10 से अपने जो मेजर इश्यूज है, सबसे पहले पानी की जो पीने के पानी की जो प्रॉब्लम आ रही है पिछले 2-3 महीने से, उसका इमीडिएट रेजोल्यूशन मांगा और उन्होंने गारंटी दी है कि इसका रेमेडिएशन होगा। सबसे पहले हमारे लिए मेजर फोकस था। सेकंड, फुटपाथ जो दयानंद चौक से लेकर सचदेवा हॉस्पिटल तक का पूरा लाइन है, पूरा ख़राब हो गया। उसका वापस रेलिंग का वो सब ठीक होगा, क्योंकि वो ड्रेनेज पाइपलाइन नीचे की पूरी ख़राब हो गई, पूरी ड्रेनेज पाइपलाइन भी ठीक होगी। जो हमारे पार्क्स वो सेक्टर 13 के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड के, न्यू हाउसिंग बोर्ड के, जहाँ पर फैंसी लाइट्स रहती हैं, वहाँ भी वो भी हमने पास करवा ली, सारी फैंसी लाइट्स लगेगी। तो हमें उम्मीद है इस पर जल्द से जल्द एक्शन होगा। प्लस जो पीने के पानी की प्रॉब्लम है, गारंटी दी है, तो आई होप हो जाए एंड वी होप फॉर दैट। बैठक के अंदर सबसे युवा पार्षद आप हैं। ऐसे में युवाओं क्योंकि क्या कुछ ऐसी युवा सोच के नाते आपने जो चीजें रखी उसमें? मेरा एक मोटिव यही होता है कि जो मेरे लोग वार्ड के लोग काम दे, उसका इमीडिएट रेजोल्यूशन हो। ये नहीं है कि लटकता रहे काम। मेरे लिए यही फोकस है और जैसे ही हो जाए हम डन। पिताजी पार्षद रह चुके, बाप पार्षद है। एक काफी लंबित मांग वहाँ पर दिखी जाती है। मांग कह दी है, समस्या कह दीजिए। आपके क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या काफी रहती है, चाहे वो हल्की सी बरसात आ जाए उसमें काफी जो है फ्लो रहता है। बिजली की तारों की बात की जाए, कैसे देखते हैं इसको? क्या कुछ हम ड्रेनेज की क्लीनिंग होती है हर साल। हम अपनी कैपेसिटी में जब भी ऐसा मौसम होता है, सारे चल रहे होते हैं पंप्स, तो कभी इमीडिएट उसका रेजोल्यूशन होता है, उसी टाइम ही पानी की निकासी हो जाती है। और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम रेज करते हैं और इमीडिएटली ड्रेनेज की क्लीनिंग करवाते हैं। तो वो इशू होता है बट इमीडिएटली रेजोल्यूशन होता है उसका। कितने का बजट रखा गया था ड्रेनेज सिस्टम में आपके वार्ड में? इस बार कब, जहाँ तक मुझे आइडिया है, 40 लाख अराउंड ड्रेनेज का था, क्लीनिंग का। उसके बाद भी ऐसे हालात आपके सेक्टर 13 में पानी जैसे सैलाब जैसी थी। और वो हर बार ऐसा ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं कि पानी की प्रॉब्लम रहती है। वो हमेशा, अगर पहली बरसात आएगी, ड्रेनेज क्लीनिंग होती है, वो इमीडिएट रेजोल्यूशन होता है, पंप इमीडिएट चलता है, कहीं पे पानी की निकासी उसके बाद नहीं होती। आवारा पशुओं की बात की जाती है, वो आज भी रेज हुआ है और उन्होंने MLA सर और मेयर मैडम ने गारंटी दी कि डॉग शेल्टर पे फोकस किया जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि एक विधायक, क्योंकि जिनका क्षेत्र निगम इलाके में पड़ता है, तो वो सदस्य भी होते हैं। परंतु मेरा आज सौभाग्य है कि मुझे आज निगम की बैठक के अंदर आने का मौका मिला और केवल निगम की कार्रवाई किस प्रकार से चलती है उसको देखने की मेरी थोड़ी उत्सुकता थी। परंतु आज जन सुनवाई में लोगों के ज़्यादा होने के कारण से मुझको आने में समय लगा। परंतु आने के बाद मुझे सभी पार्षदगणों से मिलना हुआ और मेयर मैडम, हमारे लोकप्रिय विधायक जगमोहन जी, माननीय मनोहर लाल जी के प्रतिनिधि, ऐसे सभी लोगों से मेरा मिलना हुआ। और मैं केवल इस मौके पर इतना ही कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये 3 टियर सिस्टम ये हमारा है, जो 74th अमेंडमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसमें उस प्रकार के अधिकार, उसमें जिस प्रकार से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, जो विधान मंडलों के अंदर जिस प्रकार से एक देश और प्रदेश को दिशा देने के लिए चर्चाएं होती हैं, बजट पास होते हैं, एक सार्थक चर्चा के माध्यम से बड़े बड़ी जो योजनाएं उनका एक रूप जो है वो स्वरूप बनता है। और यहाँ तक कि जो हमारे विधान मंडलों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो खर्चा होता है, उसको भी विभिन्न कमेटीज़ के माध्यम से सरकार की जो एक वर्किंग है उसके ऊपर भी एक निगरानी रखी जाती है। तो लगभग उसी प्रकार का प्रावधान ये 3rd टियर सिस्टम के अंदर भी है। और ये जितने बेहतर तरीके से यहाँ के विधायी कार्य होंगे, तो निश्चित रूप से आम जन के, क्योंकि सबसे करीब अगर कोई है तो वो लोकल बॉडीज़ है, और लोकल बॉडीज़ जितने एफिशिएंट तरीके से, जितने एक विधायी कार्यों को बेहतर तरीके से करते हुए, एक बेहतर हाउस के संचालन के साथ, एक बेहतर चर्चा के साथ जब सारे विषयों को रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी प्लानिंग भी होगी और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी सही तरीके से धरातल पर आएंगे। और एक, अगर मैं कहूं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फिक्स होती है सबकी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब अपने ठीक तरीके से निभाएं। निश्चित रूप से हम सबका जो उद्देश्य है वो जनहित है और मिलकर एक टीम की तरह हमें ये काम करना है। मैं मेयर मैडम को और सभी माननीय जो हमारे पार्षदगण हैं, मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और करनाल नई ऊंचाइयों को छुए
ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर सरकार की नीयत भी है, सरकार पैसा भी दे रही है, लेकिन आज हाउस की मीटिंग पूरी हमने भी देखी है। अधिकारियों की नेग्लिजेंसी कहीं ना कहीं करनाल नगर निगम का पट्टा बिठा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? तो देखिए पार्षदों ने सर विरोध किया इस चीज का। देखिए, मैं समझता हूं कि एक व्यवस्था के अंदर एक टीम के नाते सब काम करते हैं। जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो भी बात आती है, निश्चित रूप से, क्योंकि जनप्रतिनिधि लोगों के सबसे करीब होता है, जनप्रतिनिधि को लोगों की समस्याओं की बहुत जानकारी होती है और साथ ही साथ उसका क्या समाधान हो सकता है वो भी जनप्रतिनिधि को काफ़ी जानकारी होती है। और जब ये सारे विषय एक संयुक्त टीम के तौर पर जब चर्चा करके उनको आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से वो समाधान भी होते हैं, लोगों को सुविधाएं भी मिलती हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा कि सब अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाने का कार्य करें और जहाँ जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है कि वो लोगों की समस्याओं में लोगों के बीच में रहकर उनकी सुनवाई करे और उनकी बातों को आगे पहुंचाकर हाउस में की चर्चा करे, वहीं अधिकारीगणों की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो भी चर्चा होकर उसका समाधान और जो उसका एक निर्णय होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से होनी चाहिए। और हम सबको इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि लोकतंत्र में असली ताकत जनता होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और जनप्रतिनिधि के माध्यम से जब उनकी बात आगे जाती है तो एक जिम्मेवारी एक जो है वो अधिकारीगणों की होती है उन कामों को इम्प्लीमेंट करने की। और जो पैसा है ये भी जनता का पैसा होता है, जो जनता को सुविधाएं देने के लिए, उनकी बहबूदी के लिए जो खर्च होता है, तो निश्चित रूप से वो पैसा ठीक तरीके से खर्च हो, ये जिम्मेवारी सभी की मिलकर है। और अधिकारीगण इस चीज़ में और ज़्यादा अलर्ट होकर काम करें और सजग होकर काम करें और ये ध्यान करें कि जो जनता का पैसा है वो ठीक तरीके से लगना चाहिए। बेटियों के कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ ऐसे सभी उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ना केवल एक बेहतर प्रदर्शन के माध्यम से जो है हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, बल्कि पूरे देश में हरियाणा का नाम और पूरे देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। और पूरे भारतवर्ष से जो मेडल आए हैं वो भी एक बड़ी संख्या में मेडल आए हैं। आज निश्चित रूप से ये हमारे खिलाड़ियों की तपस्या और उनकी मेहनत है। और आज सरकार भी बहुत गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लगातार इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही है। और मैं कहूं कि एक ट्रांसपेरेंसी जो सिस्टम के अंदर बढ़ी है, जो गुड गवर्नेंस की तरफ आज सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से वर्तमान सरकार जो है वो तारीफ के काबिल है। हरियाणा प्रदेश में भी हमने बहुत सारा व्यवस्था परिवर्तन देखा है और उसका लाभ लोगों को मिलता है। हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी मेहनत जिस तरीके से रंग ला रही है, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा और वो इसी प्रकार से आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें, उनका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी कामना मैं सभी खिलाड़ियों के लिए करता हूं। आस्था का विषय है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रावण के महीने में जिस प्रकार से कावड़ लेकर आते हैं, तो निश्चित रूप से एक हमारी आस्था का जन सैलाब हमें देखने को मिलता है। परंतु मैं इसमें इतना जरूर कहूँगा कि चाहे इसके अंदर हमारे श्रद्धालुगण हैं या इसके अंदर जो व्यवस्था को संभालने वाले अधिकारी या प्रशासन है, सभी को ध्यान इसमें रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो सड़क मार्ग से आते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक खतरा रहता है। जब सड़क के ऊपर बड़ी संख्या में लोग चलते हैं तो इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, तो सभी सजग